हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मूवमेंट्स की सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। चैप्टर मूवमेंट सेकंड एग्जाम्पल है द डायरेक्टेड सेगमेंट ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू पॉइंट ए। एक सेगमेंट ज्वाइन करना है, वो कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। और कहां तक ज्वाइन करना है? पॉइंट 2 इस पॉइंट तक हमने एक सेगमेंट ज्वाइन करना है। कंप्लीटली रिप्रेजेंट ए फोर्स। वो सेगमेंट वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स रिप्रेजेंट करता है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है। अबाउट विच द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज 10 यूनिट्स, जिसमें मूवमेंट जो है फोर्स की वो कितनी दी है? 10 यूनिट दी है, यानी कि हमें मूवमेंट दिया हुआ है 10 यूनिट्स। तो सबसे पहले जो लाइन ड्रॉ करनी है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओरिजिन पॉइंट ये है 0 0, ओरिजिन से स्टार्ट करनी है। और किस पॉइंट से? 2 2 पॉइंट है, यानी कि ये 2 2 पॉइंट है। ओरिजिन से स्टार्ट करना और 2 2 पॉइंट तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसको आप पीछे तक भी ड्रॉ कर सकते हो। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, यानी कि ओ ए की तरफ जा रही है तो ओ ए की तरफ एरो आएगा। डायरेक्शन जो आएगी किसकी तरफ आएगी? ओ से लेकर ए की तरफ। तो हमने इसकी वैल्यू निकालेंगे कि कितना इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का। वो हमें वैल्यू नहीं पता कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। हमने फाइंड क्या करना है? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अबाउट विच द मूवमेंट इज 10 यूनिट्स। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है। अब देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस की अगर हम यहाँ पॉइंट लेते हैं, या मान लो पी पॉइंट उन्होंने इस तरफ लिया, अगर हम इस तरफ लेते हैं पी पॉइंट, तो इसके अबाउट जो मूवमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में मूवमेंट होती है वो नेगेटिव होती है। बट हमें मूवमेंट जो है वो 10 यूनिट पॉजिटिव दी हुई है मूवमेंट। तो पॉजिटिव जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होगी? जैसे ये फोर्स है, तो मान लो पी पॉइंट हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हमने लेनी है। ऐसे मूवमेंट होनी चाहिए, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इस तरफ देखें तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में मूवमेंट जो होती है वो नेगेटिव होती है। मैंने आपको पीछे रूल्स भी बताया कि एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। तो मूवमेंट हमें पॉजिटिव गिवन है 10 यूनिट, तो इसलिए हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में आएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। तो हमने पी पॉइंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लेना है, यानी पी पॉइंट हमने यहाँ लेना है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। हम तो वो क्या होगा? -x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो पॉइंट क्या होगा? -x। -x क्यों? क्योंकि 0 के पिछले वाले नंबर सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए -x0। अगर यहां लेते तो वो x,0। वो मूवमेंट इस डायरेक्शन में हमेशा मूवमेंट क्या होता है? क्लॉकवाइज में, क्योंकि मूवमेंट ऐसे क्लॉक करना था, तो क्लॉकवाइज में मूवमेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसलिए मूवमेंट हमने पॉजिटिव लेना है, क्योंकि मूवमेंट की वैल्यू 10 यूनिट पॉजिटिव है, इसलिए हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लेनी है। एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में आ रही है? इस तरफ आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है। तो पी पॉइंट हम यहां लेंगे -x,0। ठीक है, तो मूवमेंट हमें 10 यूनिट गिवन है पॉजिटिव, तो ये पॉइंट ले लिया। अब जो ये लाइन है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यानी यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स वैल्यू आएगी। तो ये फोर्स जो है हमने निकालनी है। और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री बना रही है एंगल। और इस डायरेक्शन में भी 45 होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये 45 है तो ये भी कौन सा होगा? 45 डिग्री का एंगल होगा। तो हमारे पास हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं पता, हमने ओ ए निकालना है। हमें ओ पॉइंट पता है, ए पॉइंट पता है, तो ओ ए का डिस्टेंस नहीं पता, तो हम ओ ए का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ओ ए का डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? ओ 0 0 है, ए 2 2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1² प्लस y2 - y1², यानी फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है 2 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस करना है 2 - 0 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व किया, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2√2। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 2√2 आ गया। यानी कि इस तरफ जो यानी 2√2 ये तो फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा है कि जो ओ ए है उसकी वो लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्स। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 2√2, यानी फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 2√2। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आ गया? 2√2। अब हमने मूवमेंट्स निकालनी है। मूवमेंट का फॉर्मूला हमें पता है 10 है। हमें मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें मूवमेंट गिवन भी है कितनी है? 10 यूनिट्स। तो फोर्स तो हमें पता लग गया, कितना फोर्स है? 2√2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होगा? देखो, जिसके अबाउट मूवमेंट निकालनी है, पी पॉइंट के अबाउट निकालनी है, मतलब पी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हमें गिवन है, सॉरी। तो इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट, मान लो ये पी पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करना है? जो फोर्स पे है, ये इस लाइन पे है,
इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ड्रॉ होगा जिसके पॉइंट मूवमेंट दी हुई है। तो पी पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट दिया है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे एल, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हमने पी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो एंगल के सामने वाली लेंथ होती है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जहां 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। 45 के सामने वाली जो एंगल कोई भी गिवन हो उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, ये पीओ। तो हमारे पास होता है पीएल अपॉन पीओ साइन 45 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, पीएल अपॉन पीओ, थीटा कितना दिया 45 डिग्री। अब ओपी हमें पता नहीं है, ओपी का डिस्टेंस ये है कि एक्स डिस्टेंस है, क्योंकि ये ओ से लेकर पी तक का कितना डिस्टेंस आ रहा है, एक्स आ रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, माइनस एक्स पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ ओ से लेकर पी तक एक्स डिस्टेंस है, तो ओपी कितना आ गया एक्स। नेगेटिव तो डायरेक्शन शो कर रहा है कि नेगेटिव की डायरेक्शन है, तो मेन तो डिस्टेंस एक्स है इसका, इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ से पीएल कितना आ गया, एक्स उस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, x/√2 आ गया। तो मूवमेंट हमें गिवन है, कितनी गिवन है मूवमेंट 10। तो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है 2√2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएल थी जो हमने फाइंड की ऊपर कितनी x/√2, √2 से √2 कट हो गया, 2x कितना आ गया 10, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x 5 आ गया। ये वैल्यू हम जहां p पॉइंट कंसीडर किया उसमें पुट करेंगे। p क्या था -x0, x की जगह 5 रखेंगे, यानी -5,0। ये p पॉइंट आ गया। हमने पॉइंट ही फाइंड करना था x एक्सिस के ऊपर, वो कितना आ गया -5,0। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टेटमेंट ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड P एक्ट अलोंग DA। मैग्नीट्यूड कितना है P है, 3 फोर्सेस है, P एक्ट अलोंग DA, AB एंड BC। P किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, DA है, तो DA की तरफ एरो डालेंगे, ये DA है, इस डायरेक्शन में P फोर्स एक्ट कर रही है। दूसरा किस डायरेक्शन में, AB, यहाँ A to B जाना है, AB की तरफ P फोर्स एक्ट कर रही है। और एक है BC, यहाँ BC की तरफ क्या डायरेक्शन, BC की तरफ डायरेक्शन आएगी, उसमें भी P फोर्स एक्ट कर रही है। जो फोर्थ फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2P, वो एक्ट किसके लॉन्ग कर रहा है, CD, यानी CD की लॉन्ग 2P फोर्स एक्ट कर रही है। फाइंड ए पॉइंट ऑन AD के ऊपर हमने एक पॉइंट फाइंड करना है। मान लो E पॉइंट लेट कर लिया AD के ऊपर, E पॉइंट, ये हमने E पॉइंट फाइंड करना है सच दैट अल्जेब्राइक सम्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फोर्स अबाउट इट वैनिश। सच दैट कि E के पॉइंट जो मूवमेंट होगी वो वैनिश कर रही है। वैनिश का मतलब E के पॉइंट जो मूवमेंट है, सम ऑफ मूवमेंट है वो 0 है। सम करेंगे सभी मूवमेंट्स का, सम ऑफ मूवमेंट क्या है 0 है। तो देखो हमारे पास ये E पॉइंट हमने लेट किया AD के ऊपर जिसके अबाउट मूवमेंट 0 है। तो E पॉइंट का हम A से डिस्टेंस लेट कर लेते हैं कि A से E तक का डिस्टेंस क्या लेट कर लिया x, क्योंकि मान लो E पॉइंट A से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे लेट कर लिया। तो अब स्क्वायर की सभी साइड को A लेट कर लेते हैं। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सभी साइड क्या है हम लेट कर लेते हैं A, इसकी सारी साइड्स है इक्वल। तो ये टोटल A है पूरी, A में से इतनी x माइनस कर दें तो ED कितना आ जाएगा, ED कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक A माइनस एक्स, क्योंकि पूरी कितनी है A है। A में से क्या माइनस कर दी, इतना डिस्टेंस x माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा A माइनस एक्स डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम मूवमेंट्स निकालते हैं। सबसे पहले हम P फोर्स की बात कर रहे हैं। जब भी मूवमेंट निकालने हैं, मूवमेंट का फॉर्मूला बस ध्यान रखना है, मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो हमने परपेंडिकुलर लेना है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से ड्रॉ करना है, जिसके अबाउट हमने मूवमेंट गिवन है या फाइंड करनी है। हमें मूवमेंट किसके अबाउट का हुआ है, E के अबाउट मूवमेंट है, वो वैनिश कर रही है। तो E के अबाउट हम जिसके अबाउट मूवमेंट कर रहे हैं वहां से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है। जैसे हम फर्स्ट P फोर्स की बात कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस E से पॉइंट से ड्रॉ करना है। E पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, ये फोर्स के ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल होना चाहिए, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट में से पास करेगा, E पॉइंट में से, क्योंकि मूवमेंट E पॉइंट के अबाउट कही गई है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x है, तो आएगा P फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x प्लस सेकंड फोर्स, क्योंकि सम ऑफ मूवमेंट्स का हुआ है बीच में प्लस आएगा। सेकंड फोर्स कितनी है P फोर्स, ये भी है। अब ये P फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस E में से ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि E में से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल होना चाहिए। और ये डिस्टेंस कितना है,
ये डिस्टेंस इतना है जहां ये जितना होगा, ये कितना था टोटल ए डिस्टेंस है, पूरी साइड ए है, उतनी ये ए ही होगी ये भी, तो ये भी कितनी होगी ए होगी, तो P इंटू ए आ जाएगा। प्लस थर्ड फोर्स कौन सी, ये वाली थर्ड फोर्स है, तो इस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया, तो 2P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है a माइनस एक्स, तो 2P इंटू ए माइनस एक्स आ गया। प्लस फोर्थ फोर्स, फोर्थ जो फोर्स है ये है जो खुद E में से पास हो रही है। अब फोर्स E में से पास हो रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसका होएगा ही नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को E में से पास होना चाहिए। ये फोर्स ही E में से पास हो रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी E में से ही स्टार्ट करना था, तो इसके अबाउट मूवमेंट जो होगी जीरो होगी, बिकॉज इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, क्योंकि ये फोर्स जो है ये E में से ही पास कर रही है, तो डिस्टेंस तो इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी E से ही पास करवाना था। ठीक है, तो जब भी फोर्स जिस पॉइंट जिसके अबाउट मूवमेंट निकाल उसके अबाउट पास कर रही है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होता है, तो P फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्यों कहा है, क्योंकि हमें गिवन है कि सम ऑफ मूवमेंट्स वैनिश कर रही है, सभी की मूवमेंट का सम जो है वैनिश कर रहा है, वैनिश का मतलब इक्वल टू कहाँ है, कितना है, जीरो है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से P कॉमन निकाल सकते हो, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, तो P कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस a प्लस 2 इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो P मैग्नीट्यूड ये अंदर वाली टर्म जीरो हो जाएगी। P तो कॉमन निकालोगे वो तो जीरो हो नहीं सकता, P फोर्स तो जीरो हो नहीं सकता, तो फिर अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म जीरो होगी। तो यहां से 2 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया 2a माइनस 2x, तो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा x माइनस 2x और a प्लस 2a, यानी यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a आ जाएगी। तो E इज ए पॉइंट ऑन AD सच दैट, हमें पता है जो E पॉइंट लिया वो AD के ऊपर लिया है, सच दैट AE कितना है हमारे पास, AE हमने x सेलेक्ट किया था और x की वैल्यू कितनी आई है 3a, ये लिखा हुआ है 3a इज इक्वल टू 3, जो a है a को हम लिख सकते हैं AD, क्योंकि a क्या है साइड ऑफ स्क्वायर, AD जो है AD की लेंथ भी a ही है, तो a को हमने क्या लिख दिया AD, बिकॉज A इज द साइड ऑफ स्क्वायर और AD की लेंथ भी कितनी है A है, तो AE इज 3 टाइम AD आया, AE कितना आया 3 टाइम AD आ गया, तो हमने ये फाइंड करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सम में ABCD इज स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2P, 3 फोर्सेस है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2P, वो किस डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहा है DA, तो हम DA की तरफ एक 2P मैग्नीट्यूड लगाएंगे, दूसरा AB, यानी AB की तरफ भी फोर्स कौन सी लग रही है 2P, और दूसरा BC की तरफ भी 2P लग रही है। जो फोर्थ फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4P, वो किसके अलोंग एक्ट कर रहा है CD के अलोंग, तो CD के अलोंग कौन सी डायरेक्शन आ गई 4P, बाकी सभी की 2P, CD के अलोंग 4P। फाइंड ए पॉइंट, हमने कोई पॉइंट फाइंड करना है स्क्वायर में, सच दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फोर्स अबाउट इट वैनिशेस, जिसके अबाउट मूवमेंट क्या वैनिश कर रही है। उस पे पिछले हमने एक एग्जांपल की थी, उन्होंने कहा था कि हमने पॉइंट AD के ऊपर फाइंड करना है, तो AD के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया था E पॉइंट, वहां से हमने डिस्टेंस मेजर किए थे। अब हमने पॉइंट कहीं पर भी लेट कर लिया, मान लो हमने यहाँ पर E पॉइंट लेट कर लिया, ये E पॉइंट है, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस E पॉइंट से ड्रॉ करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बिकॉज हमें आगे जाके मूवमेंट का हमने फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मूवमेंट का फॉर्मूला आता है ये फोर्स, मान लो 2P फोर्स की बात करें, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट में से ड्रॉ करेंगे EE में से, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट मूवमेंट कहा हुआ है, E के पॉइंट मूवमेंट कहा हुआ है, तो E से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो हमने E से ये सीधा यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो मान लो ये डिस्टेंस, मान लो ये y लेट कर लिया, क्योंकि वर्टिकल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये y है, तो ये टोटल ये कितना होगा a माइनस वाई, बिकॉज टोटल स्क्वायर की साइड टोटल जो होती है वो a होती है, सभी की इक्वल साइड होती है, सभी की a साइड है, अगर ये a है तो ये भी a होगी, बिकॉज इसके पैरेलल है, तो ये टोटल a है, a में से ये y माइनस कर दे तो ये कितना रह जाएगा a माइनस वाई। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ हॉरिजॉन्टली लाइन की बात करें, ये x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए ये हम डिस्टेंस x लेंगे, तो ये x है, टोटल a है, इसकी भी साइड a ही है क्योंकि ये इसके पैरेलल है, सभी a साइड्स ही है, तो a में से अगर हम x माइनस कर दे तो ये कितना रह जाएगा a माइनस एक्स। अब हम मूवमेंट निकालते हैं, पहले हम 2P फोर्स की बात करते हैं। अगर 2P फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से ड्रॉ करना है, जिसके अबाउट मूवमेंट का है, E के अबाउट का है, तो E से हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, और वो कितना है y, तो 2P इंटू वाई आ जाएगा।
नेक्स्ट फोर्स जो है ये, अगर हम 2p, ये नेक्स्ट फोर्स 2p इसकी बात करते हैं तो ये लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये होगी जो ई में से पास हो रही है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कितना है a माइनस एक्स, तो 2p इंटू a माइनस एक्स। नेक्स्ट 4p फोर्स की बात करें, इस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है जो ई में से पास हो रहा है, वो कितना होगा 4p इंटू a माइनस वाई। और फोर्थ फोर्स 2p है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ये है, ये परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस x है, तो 2p इंटू एक्स। और सम ऑफ मूवमेंट जो निकालना है वो इसका वो वैनिश कर रहा है, सम ऑफ मूवमेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जो मैंने बताया है सारी मूवमेंट निकाल के सम ऑफ मूवमेंट को 0 के इक्वल रख देना है। यहाँ से p कॉमन निकाल देना है, जो p बाहर ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकलेगा वो तो 0 हो नहीं सकता, तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब ब्रैकेट सॉल्व कर देनी है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखना है, जैसे ये y, ये -2y माइनस वाई हो जाएगा, ये x से x कट हो रहा है, a प्लस 2 है 3 हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा कि पॉइंट विच अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट वैनिश एट ए डिस्टेंस 3 टाइम bc फ्रॉम ए बी, यानी जो y पॉइंट जो हमने डायग्राम में लेट किया था जितना डिस्टेंस था वो 3 टाइम a डिस्टेंस bc का है, तो 3 टाइम bc आ गया, यही हमने बताना था पॉइंट, आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, ABCD इज a rectangle in which AB is 3 मीटर एंड BC is 2 मीटर। ABCD हमें क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, ये डायग्राम बनी ABCD इज a rectangle जिसमें AB साइड कितनी है, ये वाली साइड जो है AB 3 मीटर है, और जो BC है वो कितना है 2 मीटर है, यानी ये 2 मीटर और ये भी 2 मीटर होगी, और ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगी। फोर्सेस के मैग्नीट्यूड कितने गिवन है हमें, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड गिवन है 2, 3, 5, 6, √13 एक्ट अलोंग AB के अलोंग 2 है, BC के अलोंग मैग्नीट्यूड क्या है 3, तो BC की तरफ हम डायरेक्शन लगाएंगे 3, ठीक है। CD के अलोंग 5 है, तो CD के अलोंग न्यूटन 5 न्यूटन दिया है, और AD के अलोंग क्या दिया हुआ है, यहां से AD यानी नीचे से डायरेक्शन शुरू करनी, AD के अलोंग 6 न्यूटन दिया है। AC भी दिया हुआ है, यानी A से C तक की ये लाइन ड्रॉ करनी है, AC के अलोंग कौन सा है, √13 दिया हुआ है, ये √13 लिखना है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो इस डायरेक्शन में दिया। हमने मूवमेंट निकालनी, सम ऑफ मूवमेंट अबाउट A पॉइंट के अबाउट भी निकालनी, B के भी निकालनी है, पहले हम A पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। अब जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालनी है, अगर वहां से फोर्स पास कर रहा है, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पास कर रहे हैं लाइंस, तो उसके अबाउट मूवमेंट 0 होगी। अब A पॉइंट के अबाउट कौन कौन सी फोर्सेस पास हो रही है, एक तो A पॉइंट के अबाउट 2 न्यूटन फोर्स पास हो रही है, एक A पॉइंट के अबाउट 6 न्यूटन लाइन पास हो रही है, तो इसके अबाउट मूवमेंट तो 0 होगी, क्योंकि यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ड्रॉ कर सकते। तो A पॉइंट के अबाउट जिसके पॉइंट मूवमेंट निकालनी है, उस पॉइंट के अबाउट कौन कौन सी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पास हो रहे हैं, एक तो 2 न्यूटन लाइन पास हो रही है A पॉइंट में, एक लाइन कौन सी पास हो रही है 6 न्यूटन, तो इसके अबाउट तो मूवमेंट 0 होगी, सिर्फ रहेगी 3 न्यूटन और 5 न्यूटन के अबाउट मूवमेंट। 3 न्यूटन और 5 न्यूटन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड हम लेंगे, तो 2 और 6, ये देखो 2 और 6 के अबाउट तो 0 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करो 0 होगा। अब 3 और 5 रहेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। जब 3 फोर्स की बात करें तो यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे फ्रॉम A पॉइंट से, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, और एक सॉरी डायगोनल भी है, ये भी हम कंसीडर करेंगे। तो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, यानी और इसका डिस्टेंस हमें 3 मीटर दिया हुआ है, स्टेटमेंट में कहा हुआ है, तो ये आएगा 3 मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3, फोर्स भी 3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना है 3 है। सेकेंड फोर्स है 5 न्यूटन फोर्स, ये होगी, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, जो A पॉइंट में से पास करी लाइन वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस कितना होगा, हमें दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि ये और ये साइड सेम थी रेक्टेंगल की, ये भी 2 मीटर है, 5 इंटू 2 आएगा, तो 5 इंटू 2, 5 फोर्स है, डिस्टेंस 2 है, और 6 के अबाउट तो 0 है, 2 के अबाउट 0 है, बिकॉज ये A पॉइंट में से पास कर रहे हैं। और थर्ड लास्ट रह गया √13, ये भी 0 है, क्योंकि √13 भी किस पॉइंट में से पास कर रहा है, ये A पॉइंट में से पास कर रहा है, तो इसका भी इसके अबाउट मूवमेंट क्या होगी 0 होगी, तो बस 2 ही रह जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 का 9 प्लस 5 2 का 10, 10 प्लस 9 कितना आ गया 19 न्यूटन मीटर मूवमेंट आ गया। अब हम B पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालते हैं, सेकेंड पार्ट। B पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट 0 होगी वो होगी 2 न्यूटन की और 3 न्यूटन की, क्योंकि ये दोनों पॉइंट B में से पास करे 2 और 3 न्यूटन, तो इसके अबाउट तो मूवमेंट 0 होगी, सिर्फ रह गया 5 न्यूटन, 6 न्यूटन और √13 न्यूटन। इसके अबाउट मूवमेंट देखते हैं, देखो 2 और 3 की 0 है। अब 5 की बात करते हैं। जब 5 न्यूटन की बात करें तो डिस्टेंस B में से लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा,
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना का हुआ है हमें 2 मीटर स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो 5 × 2 आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्स है 6 न्यूटन। और एक चीज का ध्यान रखना है, हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी देखनी है, ठीक है। जैसे ये हमारी फोर्स जब बात कर रहे थे 2 न्यूटन की, तो ये किस तरफ रोटेशन हो रही है, इसको रोटेट करेंगे, ये मतलब ऐसे रोटेट करेगा 2 न्यूटन, ऐसे जाके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ऐसे जाएगी रोटेशन। ऐसे जो रोटेशन जाएगी वो कौन सी रोटेशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 पॉजिटिव लेंगे। अगर हम फोर्स की बात करें 3 न्यूटन की, तो 3 न्यूटन भी ऊपर जा रहा है, ऊपर के बाद इस तरफ रोटेशन आएगी इसकी, मतलब इस तरफ जाएगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। 5 न्यूटन की बात करें, 5 न्यूटन भी इस तरफ ही जा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी भी मूवमेंट जो होगी पॉजिटिव होगी। क्लॉकवाइज में नेगेटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होती है। 6 न्यूटन देखो, 6 न्यूटन ऊपर की तरफ जाके इधर जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे घूमेगा। तो जब ऐसे घूमेगा बी के अबाउट, जिसके अबाउट मूवमेंट लेनी है उसके अबाउट देखना है कि रोटेशन कैसे होगी। 6 न्यूटन बी के अबाउट जब इस डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कौन सी डायरेक्शन है ये वाली, क्लॉकवाइज होगी, इस तरफ जाएगा, इस तरफ क्लॉकवाइज होगी। जब बी के अबाउट देखना है तो इसकी डायरेक्शन 6 न्यूटन की नेगेटिव होगी, तो यहां पर हमारा 6 न्यूटन यहां नेगेटिव का आएगा। अगर हम ए पॉइंट के ऊपर देख रहे थे, ए पॉइंट की भी हमने डायरेक्शन देखनी थी। जैसे 2 न्यूटन की बात कर रहे थे पहले, ए पॉइंट में 2 पॉजिटिव का क्यों लिया है, क्योंकि 2 न्यूटन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 2 न्यूटन ए पॉइंट के बाद ऐसे घूमेगा, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी से आगे ए पॉइंट के बाद इधर रोटेट करेगा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज में 2 फिर पॉजिटिव होगा। हम ए पॉइंट के बाद मूवमेंट देखनी है फर्स्ट में। अगर 3 की बात करें तो 3 भी ऐसे घूमेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। 5 न्यूटन भी ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज ए के पॉइंट अबाउट। 6 न्यूटन जो है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और इस तरफ जाएगा ए पॉइंट के अबाउट, तो इस तरफ जब घूमेगा ये क्लॉकवाइज होगा, इसलिए 6 नेगेटिव का होगा, तो ऊपर इसलिए नेगेटिव का साइन डाला हुआ है, ठीक है। तो यहां पर भी 6 नेगेटिव का होगा, इसलिए यहां पर कौन सा साइन डालना है, नेगेटिव का साइन डालना है। ये ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है मूवमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट देखनी है उस पॉइंट के अबाउट ही हमने मूवमेंट चेक करनी है कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो ये 6 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था बी पॉइंट के अबाउट, तो सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा था बी पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव की होगी। रूट 13 की देखनी है, तो रूट 13 जो है ये वाली, इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है, और बी पॉइंट के अबाउट देखनी मूवमेंट, तो ये इस डायरेक्शन में इस तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी बी पॉइंट के अबाउट इस तरफ जाएगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में रूट 13 क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्लॉकवाइज में इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से ड्रॉ करना है, तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, पर हमें इसकी बीएल की वैल्यू नहीं पता, हमने बीएल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बीएल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, उस ट्रायंगल में हम फाइंड करेंगे। तो देखो ये ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल में देखो ये है हमारा थीटा एंगल है, तो बीएल ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिकॉज ये हमारा थीटा है, सॉरी उसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बीएल ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो बीएल अपॉन ए बी साइन थीटा होता है। तो बीएल वैसे बी ए बी की वैल्यू, ये ए बी या बी ए, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 3 मीटर ये हमें दी हुई है, तो 3 पुट करेंगे ए बी की वैल्यू, तो बीएल कितना आ जाएगा, 3 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 साइन थीटा, और इसकी 3 पुट करेंगे 3 साइन थीटा आ जाएगी, तो बिकॉज बी ए 3 मीटर है। बट हमें साइन थीटा नहीं पता, तो हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा निकालने के लिए हम ये पहले पूरी ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद पूरी ट्रायंगल में हमारे पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में ये थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल के सामने वाली ये पूरी साइड जो है परपेंडिकुलर है, यानी बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, तो बीसी अपॉन एसी आएगा। पर हमें बीसी तो हमें पता है, कितना पता है, 2 मीटर, क्योंकि हमें गिवन है, बट एसी नहीं पता। तो एसी निकालने के लिए हम पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज साइड है h², पी ए है और बी सॉरी पी ए ये बी है, परपेंडिकुलर कितना है 2 स्क्वायर, ये हमें गिवन है, बेस हमें 3 मीटर का हुआ है 3 स्क्वायर,
तो कितना आ जाएगा 4 + 9 कितना आ जाएगा 13, यानी h कितना आ गया √13। ये h² 13 था, h कितना आ गया √13। तो ये हाइपोटेन्यूज जो है हमारी √13 मीटर है। तो परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेन्यूज √13 है, तो P/H 2/√13 साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो BL कितना आ गया 3 × साइन थीटा, यानी 3 × 2/√13, यानी 3 2 का 6, 6/√13। तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हम मोमेंट और यानी कि BL की वैल्यू आ गई 6/√13, तो यहाँ पुट करेंगे जब हम फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BL √13 यहाँ पुट करेंगे 6/√13, क्योंकि फोर्स √13 था और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था अबाउट B, तो इसलिए नेगेटिव का √13। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा BL था, BL की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 6/√13, वो यहाँ पुट करेंगे। सॉल्व करेंगे, यहाँ √30 से √13 कट हो रहा है, जो सॉल्व करके आ रहा है वो आंसर -14 न्यूटन मीटर इसका मूवमेंट आ जाएगा। B के अबाउट ये आंसर आ गया।